So hey everyone, welcome back again to our YouTube channel with the next class of 12th accountancy. We are with the new topic of workman compensation reserve. अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात की जाए तो दिस सेपरेट टॉपिक हैड अ वेटेज ऑफ 3 to 4 मार्क्स इंडिविजुअल. अगर ये फुल फ्लैश क्वेश्चन अपने आप में आता है तो एक 3 से 4 नंबरों में अपनी ये वेटेज है इसकी. बट इफ़ इन केस मोस्ट ऑफ द चांसेस आर देयर दैट दिस बिकम्स अ एडजस्टमेंट पार्ट, ये किसी एडजस्टमेंट में प्लग होके आए. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू अराउंड 3 to 4 मार्क्स. क्लियर? अब वेटेज क्लियर है, क्यों पढ़ना है पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा. लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, की पॉइंट्स या ट्रिक्स कह सकते हैं, जिससे पूरा रिजर्व क्लियर हो जाएगा कि हमें कब कौन सा केस चलाना है. बहुत सिंपल है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? देखो, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन ये छोड़ देते हैं, पहले रिजर्व की बात सुनते हैं. व्हाट आर रिजर्व्स? तो रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट्स. हम प्रॉफिट से कोई अमाउंट निकाल लेते हैं एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व टू मीट द नॉन लायबिलिटीज. हम अपनी नॉन लायबिलिटीज को, जो हमें पता है कि ये अकर होंगी, उनको मीट करने के लिए हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं. क्लियर? अब रिजर्व्स क्लियर. What is workman compensation? In our firm or in a business, there are workmen's laborers. तो they may accidentally met an accident. किसी भी गलती की वजह से एक एक्सीडेंट अकर होता है एंड वर्कमैन causes damages. वर्कमैन को डैमेजेस होते हैं. तो जो वर्कमैन को डैमेजेस हुए हैं उनको हम राइट ऑफ करने के लिए या उन्हें एज अ कंपनसेशन पे करेंगे थ्रू दिस रिजर्व. दिस मे हैपन, मे नॉट हैपन. मोस्ट ऑफ द चांसेस आर दिस विल नॉट हैपन, बट इफ हैपन्स देन व्हाट वी हैव टू डू? सो फ्रॉम प्रॉफिट्स वी टेक सम अमाउंट एज अ रिजर्व पार्ट so that we are not in any dilemma when any claim occurs to us. I hope this part is clear. Workman compensation reserve क्या है? डेफिनेशन क्या कहती है? This reserve is created out of firm's profit. ये फर्म का प्रॉफिट ही है, लेकिन हमने एज अ रिजर्व रखा हुआ है टू पे कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज. यहाँ लिख लेते हैं इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट. किसी एक्सीडेंट के केस में अगर कोई डैमेज हैपन है, इफ एनी डैमेज अकर्स, कोई डैमेज होता है, तो हम ये कंपनसेशन एज अ कंपनसेशन ये अमाउंट पे करेंगे वहाँ पर. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वेरी सिंपल, ये वो अमाउंट है जो हम एज अ कंपनसेशन पे करेंगे टू द एम्प्लॉयज हु मेट विद द एक्सीडेंट एंड देयर डैमेजेस कॉस्ट. ट्रीटमेंट क्या है? यहाँ पर 4 टाइप्स के ट्रीटमेंट होंगे इसके. उससे ट्रीटमेंट से पहले हम 4 वर्ड्स क्लियर कर लेते हैं. बेसिकली 3 वर्ड्स हैं. पहला है रिजर्व अमाउंट क्लियर होगा. व्हाट इज WCR और दी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ये क्या? ये वो रिजर्व अमाउंट जो हमने क्रिएट किया. नेक्स्ट कम्स क्लेम अमाउंट टू विच डैमेज अकर्ड. कितना डैमेज अकर हुआ है, ये वो अमाउंट होगा जितना हमें डैमेज हुआ है. दैट विल बी रेफर्ड एज द क्लेम एंड रेस्ट विल बी रिमेनिंग अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेइंग क्लेम. हमने क्लेम पे कर दिया, उसके बाद जो बचा वो रिमेनिंग अमाउंट. क्लियर? बहुत सिंपल था. 3 चीज़ें आपको याद आ रही हैं. आपका रिजर्व कितना है, आपके पास क्लेम कितना है. अगर आप इन 2 पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा. कैसे? देखते हैं. सबसे पहला केस है, हम मान के नहीं चले कि कोई क्लेम हुआ, रिजर्व बनाया, लेकिन पूरे अकाउंटिंग ईयर में कोई भी एक्सीडेंटल क्लेम नहीं आया. अच्छी बात है भाई. अब ये प्रॉफिट में से हमने निकाला था ना, दिस वॉज द अमाउंट या रिजर्व सेट ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट्स टू मीट दैट लायबिलिटी. लेकिन अभी कोई लायबिलिटी तो है नहीं हमें पे करने के लिए, तो ये क्या है? अभी भी एज अ प्रॉफिट है आपका, और प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. हमने आपसे पैसे लिए थे कि अगर हमें कोई घाटा हुआ
तो हम अपने यूज़ में लेंगे। अब हमारे पास कोई घाटा नहीं हुआ, कोई लॉसेस नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इट्स माई राइट टू पे यू दैट बैक। अब आपसे जैसे लिया था जितनी तमीज़ से, उतनी ही तमीज़ से मैं आपको वापस कर दिया जाएगा। क्या है पहला केस? नो क्लेम, कोई क्लेम हमारे पास नहीं अकर हुआ। देन व्हाट विल बी द एंट्री? बहुत सिंपल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे आप टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब ये डिपेंड करेगा आपकी फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर फिक्स है तो आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज ये आपके कैपिटल अकाउंट्स में। नरेशन बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। अब किस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन ओल्ड रेशियो। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। जो आप ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये अपना, या आप ओल्ड रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सिंपल, बहुत आसान था। आपको कोई क्लेम नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं। अगर कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी कि आपका पूरा प्रॉफिट एज इट इज बचा हुआ है। अगर प्रॉफिट्स आपके बचे हुए हैं तो आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स में। कैसे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब? जब कैपिटल्स फिक्स होती हैं। बाई चांस देयर इज गिवन दैट द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो आप यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। नेक्स्ट केस आता है सेकंड, इफ रिजर्व इज मोर देन द क्लेम। आपका रिजर्व जो है, ये अमाउंट इज मोर देन द क्लेम। आपका रिजर्व ज्यादा है, क्लेम कम है, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री क्या होगी? चलिए ब्लैक पेन से कर देते हैं, मार्कर से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट तो अभी भी करेंगे आप, राइट ऑफ करना है जितने का क्लेम आया। ये क्रेडिट हुआ, डेबिट यहां उतना अमाउंट आप क्रेडिट कर देंगे। बाकी का जो बचा वो अब पार्टनर्स का क्या हो गया? प्रॉफिट। सो टू पार्टनर्स कैपिटल और अगेन सेम करेंट अकाउंट दिस। क्लियर? नरेशन लिख दीजिए आप। बीइंग क्लेम पेड, आपने क्लेम पहले पे किया है, एंड रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, बाकी जो बचा डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बहुत सिंपल। आपका रिजर्व ज़्यादा था आपकी क्लेम से, 1 लाख का रिजर्व है, 50,000 का क्लेम आया है, तो जितना क्लेम है उतना ही तो पे करेंगे। हमें 50,000 की लायबिलिटी थी, मैं पे कर दिया, रिमेनिंग मेरे पास कुछ बच रहा है, यानी ये भी क्या है? प्रॉफिट है, क्योंकि क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स है। अगर प्रॉफिट है तो मैं पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट करूंगा। सिंपल। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट से यहां मेंशन कर देता हूं, टोटल अमाउंट। अब वर्कमैन क्लेम, तो यहां पे हम लिखेंगे अपनी क्लेम अमाउंट, और जो रिमेनिंग बचा यहां पर रिमेनिंग अमाउंट, यहां पे आप अपना पूरा रिमेनिंग अमाउंट मेंशन, कैसे? वो भी पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बहुत सिंपल। ये 2 केस, एक हमारे पास कोई क्लेम नहीं आया था, हम पूरे सेफ एंड सिक्योर थे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पूरा पैसा आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? रेशियो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज, ये रिजर्व हमने कब बनाया होगा?
ये हमने अपने प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में जो चेंज आया उससे पहले का रिजर्व है। अगर उससे पहले का रिजर्व है तो मैं उससे पहले वाले रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इसलिए यहाँ ओल्ड रेशियो बहुत चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे अगर रिजर्व ज़्यादा था क्लेम से तो आपने पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन क्लेम अकाउंट, जितना क्लेम है आपके पास, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जो बाकी का बचा वो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। 2 पॉइंट्स और हैं इसी में। सो थर्ड केस, पहला केस था कोई क्लेम नहीं था, सेकेंड केस आपका रिजर्व ज़्यादा था क्लेम कम था। क्या चांसेस इसके नहीं है कि आपका जो रिजर्व होगा इक्वल टू द क्लेम, आपके क्लेम के इक्वल आएगा? डेफिनेट केस है, आपका रिजर्व जो होगा वो क्लेम के इक्वल आएगा। वहां पर क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट अमाउंट टू वर्कमैन क्लेम अकाउंट और क्रेडिट। क्या कोई अमाउंट बच रहा है? नहीं, आपका जितना का रिजर्व है उतना ही क्लेम है। सो यहां पर आप सिंपली ये लिखेंगे एंड नरेशन बीइंग क्लेम पेड। आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, क्यों? यहाँ पे आपका रिजर्व अमाउंट है और ये आपका क्लेम अमाउंट है, जो दोनों इक्वल हैं। तो अगर कुछ भी रिमेनिंग नहीं है तो हम पार्टनर्स को क्या देंगे? कुछ नहीं। लास्ट केस, फोर्थ, रिजर्व इज लेस देन द क्लेम। ये इंपॉर्टेंट केस है। क्या हुआ यहाँ पे? आपका जो रिजर्व था वो भाई कम पड़ गया आपके क्लेम से, लेस देन, रिजर्व इज लेस देन दी क्लेम अमाउंट। अब अगर रिजर्व लेस है, कम है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। सबसे पहले जितना आपके पास रिजर्व है उसको डेबिट कर दीजिए। कुछ क्लेम है, क्लेम तो डेफिनेटली है, उसको आप टोटल क्रेडिट कर दीजिए जितने का क्लेम है। यहाँ पे याद करो, सेकंड केस में हमारा रिमेनिंग बचता था प्रॉफिट, तो हम पार्टनर्स को बांट देते थे। यहाँ आपके पास डेफिशिएंसी है, शॉर्टेज है, तो अगर मैं प्रॉफिट बांट रहा था तो मैं अगर शॉर्टेज पड़ेगी तो पार्टनर से पैसा ले भी सकता हूँ। तो हम यहाँ पर चार्ज करेंगे, और चार्ज करने का एक अकाउंट बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम इसके थ्रू चार्ज करेंगे डेबिट। अब यहाँ पे रिजर्व अमाउंट, यहाँ डिफरेंस या शॉर्टेज अमाउंट, यहाँ पे जितना भी आपका रिजर्व रहा, यहाँ डेफिसिट आपका जितना कम पड़ा, और यहाँ टोटल अमाउंट। आई होप ये एंट्री भी क्लियर है। ये पहली एंट्री होगी इस केस में। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग क्लेम पेड एंड डेफिशिएट चार्ज्ड टू रीवैल्यूएशन। हमने बाकी का डेफिशिएट रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया। अब रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, हमें पार्टनर्स, जब हमें पार्टनर्स को पैसा देना था तो हम पार्टनर्स को क्या करते थे? सिंपली क्रेडिट कर देते थे। अब आप इस केस में डेबिट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम करेंगे ये सेकेंड एंट्री होगी इसकी, पार्टनर्स कैपिटल, और सेम वही करंट अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे अब अपना ओल्ड रेशियो में, कैसे? बीइंग लॉसेस चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स, हमने पार्टनर से अपना लॉस चार्ज कर लिया, वो भी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट आपके ओल्ड रेशियो पर बेस्ड है, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखना है वहां पे। आई होप चारों केस क्लियर हैं। यही 4 केस 4 नंबर में आ सकते हैं। कैसे ट्रीटमेंट होगा, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दिया जाएगा। कैसे? आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन अब फ्लैश हो रहा होगा। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 डिसाइड्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली with effect from 1st April 2016 and extract of their balance sheet as at 31st March 2016 is as follows. Liabilities, अब आपको बैलेंस शीट का एक छोटा सा फॉर्मेट दिया है। Liabilities, workman compensation reserve 40,000, assets nil. Show the accounting treatment under the following alternative cases. आपको नीचे कुछ केसेस दिए गए हैं, वहां से बताना है क्या। केस 1, इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, आपके पास कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। केस 2, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमेंस कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 25,000। केस 3, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमेंस कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 40,000। फोर्थ, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमेंस कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹50,000। हमारे पास 4 टोटल केसेस हैं। पहले केस में नो इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी 25,000, केस 1 नील, केस 2 25,000, केस 3 40,000 and case 4 we have got 50,000 balance. And we have got one thing more, the old ratio, that is 2:3. क्या हमें कोई न्यू रेशियो से मतलब होगा? नहीं होगा। क्यों? पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो पर डिस्कस किया जाएगा। नथिंग टू बी डेल्ट विद द न्यू रेशियो, हमें न्यू रेशियो से मतलब नहीं है। दैट्स इट। से स्टार्ट करें। पूरा ऐसे जर्नल का फॉर्मेट बनाइएगा, बाकायदा ऐसा ही फॉर्मेट बनाइएगा। आप रफ में प्रैक्टिस करें, घर पे प्रैक्टिस करें, एग्जाम में दें क्वेश्चन पेपर, आपको ऐसे ही करना है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट देखते हैं। यहाँ पर डेट का उतना कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप मेंशन करिए। हम फर्स्ट केस की एंट्री कर रहे हैं। फर्स्ट केस कहता है नील इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन। तो क्या करना था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, आप उसको डेबिट कर दीजिए अकाउंट 2। अब पार्टनर्स को बांटेंगे, हमारे पास A:B है ओल्ड रेशियो में, तो 2A इज कैपिटल अकाउंट एंड 2B इज कैपिटल अकाउंट। आई होप नरेशन में being reserve distributed in old ratio, आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपका रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। ए का 2+3 यानी कि 2/5 शेयर इनटू रिजर्व आपका 40,000 का था, हमने लिख लिया। ठीक, 40,000 को आप यहाँ एज इट इज लिख दीजिए। 5 8 जा मीन्स A got 16,000, सिमिलरली B 3/5 into again 40,000, so he will get 24,000. So A's account 16,000, B's account
24,000। अपना अकाउंट्स वाले हैं तो कॉमा भी मेंटेन करेंगे। फर्स्ट एंट्री आई होप क्लियर होगा। केस सेकेंड, इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ अबाउट 25,000, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन क्लेम अकाउंट। अब हमारे पास रिजर्व 40,000 का है, we have a reserve of 40,000 and claim is all about 25,000। तो रिजर्व 40,000 का था, claim all is about 25,000। there is a difference in credit side, तो 2 is capital account and 2B is capital account। अब डिफरेंस निकालेंगे हम पहले अपना 40,000 माइनस 25,000, व्हाट वी गेट, दिस विल बी द रिमेनिंग अमाउंट। सो A 2/5 इंटू 15,000 एंड B 3/5 इंटू 15,000, 6,000 and 9,000। so A will get 6,000, B will get 9,000, commerce, so commas। हमने क्लेम पे किया है तो बीइंग क्लेम पेड एंड रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, बाकी जो बचा अमंग पार्टनर्स, वो भी इन ओल्ड रेशियो। आई होप ये वाला भी कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर होगा। थर्ड केस सबसे प्यारा वाला बेचारा, एक ये और एक ये वाला, बहुत मजेदार। 40,000, योर रिजर्व इज ऑल अबाउट 40,000 और क्लेम भी 40,000 का। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू, सिंपली क्लेम है तो क्लेम के नाम से क्रेडिट कर दीजिए, सॉरी क्रेडिट लिखेंगे नहीं, टू लगा दिया, अकाउंट रिजर्व 40,000, क्लेम 40,000, कुछ रिमेनिंग है नहीं है, देन बीइंग क्लेम पेड एंड दैट्स इट। यहाँ पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आई होप सो ये वाला भी क्लियर होगा। अब हम अपना नेक्स्ट जो फोर्थ केस है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, वो डिस्कस करेंगे। ये शायद नीचे का फ्रेम में ना आए, तो ये केस फोर्थ क्या है, क्लेम आपका, ये सारे क्लेम अमाउंट्स थे, क्लेम इज योर 50,000, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जितना रिजर्व है उतना आप डेबिट कर दीजिए टू वर्कमैन क्लेम अकाउंट। आपके पास रिजर्व 40,000 का है, क्लेम 50,000 का है। सेकेंड केस में याद करिए, आपका डिफरेंस जो क्रिएट हुआ था वो क्रेडिट साइड में क्रिएट हुआ था, तो हमने टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट किया था। यहाँ डेबिट साइड में शॉर्टेज है, तो जब ये है तो यानी कि हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं और हमें अपना शॉर्टेज पूरा करना पड़ेगा, तो हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट करेंगे, वो भी डिफरेंस से, दैट इज 10,000। सो व्हाट, बीइंग क्लेम पेड and the deficit charge to revaluation account, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। ये फर्स्ट एंट्री थी इस वाले के लिए। सेकेंड एंट्री क्या होगी, अब पार्टनर्स का
कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट में हम क्रेडिट करते थे, लॉसेस के टाइम पे डेबिट। सो ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट, अगेन डेबिट, टू आपने जहां चार्ज किया है अपना लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग losses charged from partners in old ratio। हम ओल्ड रेशियो में अपना जो भी हमें लॉसेस रिकवर करना था, आप इसको यहां लिख सकते थे बीइंग लॉसेस रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। कैसे निकालेंगे? क्लेम 50,000 माइनस रिजर्व 40,000, रिमेनिंग अमाउंट 10,000। ये यहाँ पे ये प्रॉफिट्स था, यहाँ ये लॉसेस है। बियर अभी भी वो 3/5 इंटू 10,000, हेयर बी सॉरी ये 2/5, हेयर 3/5 इंटू 10,000, he gets 4, he gets 6, so 4,000 and 6,000 and again here 10,000. Debit credit will equals and revaluation account will gets closed. So I hope चारों concepts या चारों cases पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लियर होगा बिना किसी डाउट्स के। अगर अभी भी डाउट परसिस्ट करता है आप कमेंट करिएगा, विल आंसर यू वेरी सून। सो दिस मच वी हैड फॉर यू फॉर टुडे। थैंक you very much for watching us. We'll meet you in the next class with the next reserve, that is investment fluctuation fund. Till then stay connected. अब connected रहने का मीडियम रेड वाला सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स वाला आए आप तक पहले पहुँचे. So thank you very much for watching us.